नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। आपको आज जगह बदली हुई नज़र आ रही होगी क्योंकि आज पुष्कर चौहान सर नहीं है, उनकी जगह ली है अम्बेश सर ने और अम्बेश श्रीवास्तव जी की जगह ली है हमने। तो मैं आकिल, आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत की और इन दिनों सियासत चल रही है उपचुनाव को लेकर और उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी दो नेताओं की हो रही है तो वो है बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस से सचिन पायलट। तो शुरुआत करते हैं किरोड़ी लाल मीणा से और क्या क्या चर्चाएं हो रही है वो इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। देखिए, मैंने आपको दो नेताओं के नाम बताए, दोनों ही नेता सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपको किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा नजर आ रहे, नरेश मीणा नजर आ रहे और बाकी के दो नेता भी नजर आ रहे, जिसकी भूमिका अभी अम्बेश श्रीवास्तव जी से एक बार जानने की कोशिश करेंगे और फिर इस शो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार किरोड़ी लाल मीणा पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा एक लंबे समय से चर्चाओं में चल रहे हैं। वजह उनका लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी की हार होना, जिसमें उन्होंने इस्तीफे को लेकर ऐलान किया, इस्तीफा दे दिया, घर बैठ गए, लेकिन इस्तीफा अब तक उनका स्वीकार नहीं हो पाया। हालांकि उसके बाद अब उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिल गया, जिसके बाद सियासी चर्चा ये चलने लगी कि इस्तीफे वाला जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी वो सिर्फ अपने भाई के टिकट के लिए भी किया जा रही थी। हालांकि कितनी सत्य है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा के कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन पर सियासी पंडितों के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि मैं बैसला की तरह और मेरा भाई जगमोहन मीणा राजेश पायलट और सचिन पायलट की तरह सौम्य है और मैं उनका राजनीतिक भविष्य में बढ़ाने में मदद करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने प्रमोशन को लेकर भी क्या बयान दिया, तो पहले एक बार वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद अशोक गहलोत के बयान को लेकर क्यों चर्चा हो रही है और उस पर सचिन पायलट का भी आज पलटवार आ गया, क्योंकि सचिन पायलट ने आज दौसा से उपचुनाव के मैदान में कदम रख दिया और दौसा से उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और आज ही उन्होंने कई जगह जनसभा रोड शो किए, जिस दौरान उन्होंने एक ये बयान भी सामने आया। तो सबसे पहले आपको इन तीनों ही नेताओं के बयान सुना देते हैं, उसके बाद इस शो को आगे बढ़ाएंगे और अम्बेश जी से भी जानेंगे कि इस ग्राफिक्स के पीछे, इन सभी नेताओं के पीछे क्या क्या भूमिका है। कद बढ़ेगा, जीतने में तो प्रमोशन ही होता है। प्रमोशन बढ़ने का मतलब दोनों का कद बढ़ेगा। हाँ, जवाहर सिंह का भी बढ़ेगा, मेरे भी बढ़ेगा। देख जिता के ले आए। गुर्जर मतदाता भाजपा से चल रहे हैं। शुरू से गुर्जर मतदाता भाजपा का है, सदा भाजपा के संग रहा है और अब भी भाजपा के संग रहेगा। जो भ्रम फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर भी, दिल्ली में भी, ये तो मैच फिक्सिंग हो गया है, ये सेटिंग हो गई है। मुरारी मीणा जी ने बहुत ही तरीके से, दिल से अपनी बात कह दी। ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। मैच फिक्सिंग की अफवाह उठ रही है। मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा वाले, उनको पता पड़ेगा परिणाम की जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत से डीसी बैरवा विधानसभा पहुंचेंगे। तो इन तीनों ही नेताओं के आपने बयान सुने, जिसमें आपको सुनाई दिया होगा कि देखिए किरोड़ी लाल मीणा कैसे अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अशोक गहलोत का जो बयान है वो लगभग एक हफ्ते पुराना है और इसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग को लेकर बात कही थी, जो कि चर्चा अंदर खाने चल रही थी, लेकिन नामांकन के वक्त अशोक गहलोत ने मंच से इस बात को कह के सियासी सरगर्मियों में ला दिया था। लेकिन इसके बाद अब सचिन पायलट की इस पर चर्चा आई है। तो अब पहले एक बार अम्बेश जी से आज के जो ग्राफिक्स है उसमें जो तस्वीरें नज़र आ रही है उनकी क्या भूमिका है और वो क्यों रखे गए हैं, ये समझ लेते हैं। अब देखिए, अब आपका जो बीच का सबसे पहले सेंटेंस है, पायलट की परीक्षा और किरोड़ी बाबा की अग्नि परीक्षा। जी देखिए, पायलट के लिए सिर्फ ये परीक्षा है क्योंकि अब उन्होंने एक परीक्षा 2023 में दी इन दोनों सीटों को लेकर, जहाँ पे वो एक जगह पास हुए, एक जगह फेल हुए। जी भाई देवली उनियारा में हरीश मीणा जीत गए थे और दोनों जगह वो पास रहे। विधानसभा चुनाव में भी मुरारी लाल मीणा भी जीत गए थे। उसके बाद देखिए, लोकसभा में भी सचिन पायलट यहाँ पर दोनों जगह पास रहे, लोकसभा की दोनों सीटें वो कब्जे कर लिए जी। अब लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये अग्नि परीक्षा इसलिए है कि
वो 2023 विधानसभा चुनाव में जरूर ठीक उनका एक माना जाता है कि भाई दोनों नेता जो है वो पूर्वी राजस्थान में वर्चस्व वाले नेता हैं, क्योंकि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं और वो मीणा समुदाय से आते हैं, और पूर्वी राजस्थान में इन दोनों जातिगत समीकरण जो कहें वो दोनों का बड़ा मजबूत है। तो दोनों ही पूर्वी राजस्थान पे दोनों की पकड़ है जी। लेकिन उसमें जो अगर कहा जाए 21 है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट हैं। तो बाबा के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए है कि ठीक है, आप 23 में बीजेपी जीत गई, सत्ता में आ गई, सरकार बना ली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव थे, वहाँ पर चुनाव से पहले ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भाई ये 7 सीटों की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर इनमें से एक भी सीट हारे तो हम जो है इस्तीफा दे देंगे मंत्री पद से जी। अब उसमें से आप एक नहीं 4 सीटें हार गए पूर्वी राजस्थान की। सबसे मेन दौसा हार गए, टोंक सवाई माधोपुर की सीट हार गए, धौलपुर की सीट हार गए। मैं कहता हूँ धौलपुर और करौली छोड़ दीजिए, वो आपके चलिए प्रभाव वाला ज़्यादा नहीं था, लेकिन टोंक और आपका दौसा दोनों तो आपके प्रभाव वाली, क्योंकि दौसा से आप सांसद खुद रह चुके हैं, आपकी पत्नी विधायक रह चुकी है वहाँ के एक विधानसभा क्षेत्र से, आप खुद वहाँ पे विधायक रह चुके हैं और आप खुद वहाँ पे सांसद, तो इसलिए आपका प्रभाव वहाँ था और वो भी से हार गए आप, और टोंक हुनियारा भी हार गए। तो बाबा के लिए अग्नि परीक्षा। अच्छा, ऊपर से क्या है कि आपने अभी जैसे आपने बयान सुनवाया, अभी 2024 में इन्होंने क्या किया, 7 सीटों का दावा करके इस्तीफा सौंप दिया। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। बाबा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मंत्री पद का कहीं जिक्र नहीं कर रखा है। वो कई बार कहते हैं कि मैं मंत्री हूं भी, कई बार कहते हैं नहीं। अब वो खुद कंफ्यूज हैं या वो जनता को किस मामले में कंफ्यूज रखे हुए हैं समझ में नहीं आता। उसका जवाब वही दे सकते हैं। खैर, उनसे 1-2 बार जब जवाब लिया गया था इस्तीफे पर कि आप इस्तीफा कब दे रहे हो, तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो मुंह पे उंगली रखे हुए थे। तो खैर ये उनका अपना सियासी फंडा है। तो अब रही बात, अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए इसमें इकलौते जो किरोड़ी बाबा के लिए चुनौती हैं वो उनके भाई जगमोहन मीणा ही हैं कि भाई उनकी साख पे बट्टा लगा हुआ है। पायलट के सामने चुनौती यह है कि चाहे वो केसी मीणा हो, चाहे वो नरेश मीणा हो, और चाहे वो डीसी मीणा हो। देखिए डीसी मीणा, केसी मीणा, नरेश मीणा, तीनों मीणा है और वहां पायलट जो कि गुर्जर हैं। तो इन तीनों, डीसी बैरवा है ना, सॉरी डीसी बैरवा, हाँ डीसी बैरवा जो कि दौसा से उम्मीदवार है। तो अब डीसी बैरवा तो ठीक है भाई, चलिए वहां पे पायलट का है, लेकिन उसमें आपने जिस तरीके से सुनाया अभी अशोक गहलोत को कि उन्होंने कहा मैच फिक्सिंग, मतलब कहीं ना कहीं सियासत जो है वो अभी से आपने एक गुगली जो है डाल दी, वो दर्शकों को कंफ्यूज मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए। भाई पार्टी में क्या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उस पर से पायलट का बयान भी आ गया। देवली उनियारा में नरेश मीणा और केसी मीणा, अब केसी मीणा को भाई पायलट गुट से टिकट मिला है ऐसा कहा जाता है, लेकिन नरेश मीणा जो कि सचिन पायलट के बड़े खास हैं, लेकिन वो बागी होकर ताल ठोक दिया उन्होंने। अच्छा, उधर नरेश मीणा पार्टी से बाहर नहीं हुए हैं, वो अभी भी कांग्रेस के सदस्य ही हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस ने बाहर नहीं किया है। और अभी हाल ही उन्होंने बयान दिया अपनी सभा के दौरान, आज का या कल का है, कि भाई सचिन पायलट मेरे नेता हैं और कांग्रेस मेरी पार्टी है। तो अब ये मुश्किल सचिन पायलट के लिए थोड़ा सा है कि भाई कैसे, अगर डीसी केसी मीणा जीतते हैं तो क्या होगा, और अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो वो कांग्रेस में आने को तैयार है, उनको अपना नेता बता रहे हैं। तो ये दोनों के लिए भाई, एक के लिए अग्नि परीक्षा और एक के लिए परीक्षा है। पायलट के लिए परीक्षा है, पास हुए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए कि भाई मंत्री पद तो वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। अब इस बार वो प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका डिमोशन की नौबत आ जाए, क्योंकि अगर ये सीट आपके हाथ से गई तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी। ठीक है, तो अब इन सभी बातों को लेकर, उपचुनावों को लेकर सवाल क्या क्या सियासी गलियारों में चल रहे, अब एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं और उन पर अम्बेश जी की क्या प्रतिक्रिया है वो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, उपचुनाव में पायलट और बाबा किरोड़ी में किसका पलड़ा भारी है, अभी तक की चर्चा देखकर आपको समझ आया होगा ये सवाल क्यों है। दूसरा सवाल TV9 राजस्थान का कि बाबा किरोड़ी का उपचुनाव के बाद प्रमोशन होगा या डिमोशन, जिस तरह से अभी अम्बेश जी बात भी कर रहे थे कि ये इस उपचुनाव पर पूरी तरह से निर्भर करता है। तीसरा सवाल जो है वो सचिन पायलट की मुश्किल बढ़ा रहे हैं उनके खास नरेश मीणा, इसकी भी अभी चर्चा अम्बेश जी ने की कि नरेश मीणा किस तरह उनकी परीक्षा मतलब बन गए सचिन पायलट की। और चौथे सवाल की अब हम बात कर लेते हैं। चौथा सवाल भी गहलोत की मैच फिक्सिंग को लेकर है, जो कि अभी फिर से बात की और जो हमने आपको बाइट भी सुनाई है, जिस पर आज ही सचिन पायलट का जवाब भी आया कि गहलोत की मैच फिक्सिंग वाली गुगली
क्या पायलट को नुकसान दे सकती है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है, अशोक गहलोत ने जब तक ये चर्चा नहीं की थी, मंच से बयान नहीं दिया था, तब तक ये दबे लफ्ज़ों में विधानसभा के अंदर अंदर ये चर्चा चल रही थी कि मैच फिक्सिंग है। लेकिन अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने मंच से इस बात को कहकर कहीं ना कहीं ऑफिशियली इस बात को उभर कर रख दिया है। और ये सवाल सचिन पायलट के लिए इसीलिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि दौसा सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है, वो भी वहाँ से सांसद रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं कर्मभूमि दौसा को कहा जाता है। तो अब इन सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले ये बताया अम्बेश जी, फिर मेरे खुद के भी कुछ सवाल है जो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, शुरुआत आपके पहले सवाल से ही कर लेते हैं कि भाई किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट किसके लिए मुश्किल, कौन वो साबित होगा। तो देखिए, अब अगर हम बात करें दौसा से शुरुआत करते हैं क्योंकि दौसा से आपने एंड किया था, मैं दौसा से शुरुआत करता हूं। दौसा सीट जो है पिछले 4 बार से अगर कहें तो उसमें बीच में एक बार जो है वो बीजेपी के खाते में गई, अदरवाइज 2008 से और 2023 तक वो सीट कांग्रेस के खाते में गई और वहां से जीते रहे मुरारी लाल मीणा। पहली बार उन्होंने 2008 से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था, उसके बाद 2013 में एक वसुंधरा राजे की लहर आई जिसमें 163 सीटें बीजेपी को मिली और वो सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई। उसके बाद वो फिर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में रही। अब देखिए, यहाँ पे वसुंधरा राजे का जिक्र हो गया। अब ये लोग मानते हैं कि भाई दौसा जो है वहाँ पे सांसद रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनकी पत्नी एक विधानसभा से वहाँ की विधायक रही हैं, वो खुद भी एक बार विधायक रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना कि 2013 में दौसा की सीट एक बार बीजेपी के खाते में गई, लेकिन उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय अपनी पार्टी बनाए हुए थे, मतलब वो बीजेपी का हिस्सा नहीं थे जी। तो अगर वो बीजेपी के खाते में गई भी 2013 में तो उसका क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा को नहीं जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए 2008 से उस सीट पर सचिन पायलट का दबदबा रहा है या पायलट खेमे का दबदबा रहा है। अब सचिन पायलट के पिताजी 1984 में पहली बार जो है भरतपुर से, वो 80 में पहली बार भरतपुर में सांसद बने थे और उसके बाद 84 से उन्हें भेज दिया गया दौसा, और 84 से लेकर 99 तक या कहें फिर 2008 तक 2009 तक ये सीट जो है पायलट परिवार के पास ही रही है। पहले राजेश पायलट, फिर रमा पायलट, फिर सचिन पायलट, और 2009 में वो सीट किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। अच्छा, जीते किस लिए? क्योंकि तब जो है वो 2008 में वो सीट हो गई थी एससी। सचिन पायलट को जाना पड़ा 2009 में अजमेर। अगर सचिन पायलट 2009 में वहां से लड़ते तो शायद फिर वो जीत शायद बाबा के लिए आसान नहीं होती और शायद वो नहीं जीतते, वो पायलट का ही सीट रहती। लेकिन 2008 में क्योंकि वो ऐसी सीट हो गई, लिहाजा पायलट को अजमेर जाना पड़ा, जो कि उन्होंने अजमेर से चुनाव जीता जी। तो अब पायलट का पलड़ा इसलिए भारी है कि उनका, मैंने बता दिया देखिए जीत का, कि 84 से उनका परिवार वहां पर लगातार जीत दर्ज कर रहा है। 8 में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो एससी सीट हो गई। उसके अलावा विधानसभा सीट भी देखिए 2008 से जो दौसा सीट है वो लगातार मुरारी लाल मीणा के पास है। 13 में गई, लेकिन उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा खुद जो है वो अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। अगर देवली उनियारा पे आ जाते हैं, देवली उनियारा सीट जो है वहां पर भी पिछली 2 बार से हरीश मीणा जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। हरीश मीणा 2014 में दौसा से सांसद थे बीजेपी के टिकट पर। देखिए, बीजेपी के टिकट पर सांसद थे, लेकिन 2018 में सचिन पायलट उनको अपनी पार्टी में लिया है और सांसदी छुड़वा के उनको विधायकी लड़वा दी जी। 2018 भी वो जीते, 2023 भी वो जीते, और 2023 में फिर जब 24 में लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद बन गए। तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं हर मामले में, चाहे वो दौसा हो चाहे वो देवली उनियारा हो, वो बाबा पर फिलहाल इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो 21 है। ठीक है, वो उम्र के लिहाज से उनका एक्सपीरियंस बहुत है राजनीति में, लेकिन अगर जीत का अंतर मार्जिन देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का ज़्यादा है किरोड़ी लाल मीणा की अपेक्षा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा के सामने देखिए, आपने अब अगर लोकसभा की बात करें, और देखिए मैं आपको बता दूं 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें हैं दौसा लोकसभा सीट की, जिसमें से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाते में गई जी। अच्छा, वो जो 5 बीजेपी के खाते में गई, उस 5 में से दो विधायक ऐसे, 2 मौजूदा मंत्री ऐसे थे जो सचिन पायलट के खास माने जाते थे, लेकिन 2020 की बगावत के वक्त उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया।
वो नाराजगी उनको उठानी पड़ी। ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय विधायक थे, वो पायलट खेमे के जरूर थे, लेकिन उन पे भी कहीं ना कहीं बाद में सत्ता मतलब गहलोत के खेमे में जाने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हाँ, खटाना जी थे, उनको जरूर हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कुल मिला के, तो जो 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कांग्रेस जो हारी है, तो उनमें से 2-3 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के समर्थकों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को गंवानी पड़ी। लेकिन अम्बेश जी, मैंने आपसे बताया कि आप पहले अपनी टिप्पणी कीजिए इस पे, अभी क्या सियासत चल रही है और इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि ये हमारा शो है ही इसलिए कि सियासत जो चल रही है उसके पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है वो तो आपने बता दिया। लेकिन अब जो सवाल है वो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को लेकर ही पहला मेरा सवाल है। देखिए, आपने कहा कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भारी चल रहे, लेकिन अब जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी सामने आया, जिसकी हमने शुरुआत में भी चर्चा की कि वो मेरा भाई जो है वो सचिन पायलट की तरह सौम्य, और मैं उनका राजेश पायलट का भी जिक्र कर दिया। लेकिन वो इतना संभल कर क्यों चल रहे? क्योंकि मैसेज एक ये भी आ रहा है पीछे कि बीजेपी नेताओं को कहीं ना कहीं ये हिदायत दी गई है कि भाई जैसे पहले आपने रायता फैला दिया, इस तरह अब कोई बयान मत देना। सचिन पायलट को लेकर खासकर क्यों इतना संभल कर चला जा रहा है? मैं आ जाता हूँ, मैं वहीं आ जाता हूँ जहाँ से मैंने वो बात खत्म करी थी अपनी पिछली बात, कि भाई वो जो सचिन पायलट के साथ ममता भूपेश हों, प्रसादी लाल मीणा हों, जो इन नेताओं ने जो मतलब पाला बदला जी, और इसका खामियाजा उन्हें 23 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा और उसके उनकी हार हुई। तो ये नाराजगी किरोड़ी लाल मीणा को पता है, बीजेपी को पता है कि अगर पूर्वी राजस्थान में जी आप पायलट पर अटैक करेंगे, पायलट के परिवार पर अटैक करेंगे, तो वहां पर फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले आए थे जब बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया था। बिल्कुल आए, उन्होंने टोंक में जाके बयान दे दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि टोंक से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक उनकी फजीहत हो गई। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, उन्होंने खूब बयानबाजियां करी। उसके बाद उन्होंने खूब घेरा भी पायलट को कि मुझे कुछ होता है तो उसके लिए पायलट जिम्मेदार होंगे वगैरह वगैरह। काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। लेकिन पायलट ने क्या कहा, भाई अतिथि देवो भव राजस्थान का भूमि है और मैं अपने मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बयान ही नहीं दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला या क्या किया। उन्होंने ऐसा कोई पलटवार ही नहीं किया जो बीजेपी को मौका मिल जाए। वो लोग भी शांत हो गए। और उसके बाद देखिए, वही मैंने कहा ना कि पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट की पकड़ है, चाहे वो धौलपुर हो, चाहे वो करौली हो, चाहे वो आपका ये अभी टोंक हो, चाहे दौसा हो, इन चारों सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है इस लोकसभा चुनाव में 2024 के, तो उन्हें पता लग गया है कि सचिन पायलट, क्योंकि जो सचिन पायलट का वोटर है, जो सचिन पायलट का समर्थक है, वो एक मुश्त वोट करता है पायलट के नाम पर। देखिए 2018 में अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी थी तो उसका वजह ये थी कि लोगों ने पायलट के नाम पर वोट किया था जी। और जब उन्हें पता लगा कि भाई पायलट सीएम नहीं बने तो 19 में वही लोग नाराज हो गए और सारी 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन 23 में मामला बराबरी पे रहा। ठीक है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार 70 सीटें मिली और कुछ नुकसान, जिस तरीके से मैंने बताया कि जो खेमा पायलट गुट से अलग हुआ था उसको पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं नुकसान उठाना पड़ा, हार करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब कोई ना मुख्यमंत्री की टक्कर थी ना कोई फेस था, तो सबको पता था कि सचिन पायलट, उधर कांग्रेस ने सचिन पायलट को बड़े पद दे दिए, महासचिव बना दिया, प्रभारी बना दिया। तो एक जब उभरे सचिन पायलट तो लोगों ने फिर एक मुश्त सपोर्ट किया और नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव में आपको कांग्रेस ने जो है 8 सीटों का झटका दिया, जिसमें से 4 सीटें सचिन पायलट के समर्थक गुट की कहें या समर्थकों को खाते में गई। देखिए, अब इन दोनों नेताओं के बाद अगर तीसरे किसी नेता की बात करें जो कि इन दोनों में से किसी पार्टी से नहीं है, मतलब है तो कांग्रेस से ही, नरेश मीणा, लेकिन उपचुनाव की जब से घोषणा हुई है वो तब से लगातार सुर्खियों में बने हुए, किसी न किसी वजह से चर्चा में। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अम्बेश जी देखिए, अभी जैसा कि आपने अभी शुरुआत में भी बताया कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, उनको निकाला नहीं गया, तो उनको ना निकालने के पीछे क्या वजह? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेश मीणा के सहारे कुछ और नेता अपनी बंदूक ताने हुए उनके कंधे पर? देखिए, नरेश मीणा लगातार ये दावा भाई मुझे तो बड़ा दिलचस्प ये लगता है कि चाहे देवली उनियारा हो, चाहे दौसा हो, चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे निर्दलीय हों और
चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो चाहे बीजेपी का उम्मीदवार हो, सबकी जुबान पर सचिन पायलट है और पॉजिटिव है। सचिन पायलट पारस का पत्थर है अभी। ठीक है, वो किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे हैं सचिन पायलट अच्छे हैं, सौम्य नेता हैं। केसी मीणा और डीसी बैरवा भी कह रहे हैं भाई हमें पायलट की वजह से टिकट मिला है। नरेश मीणा कह रहे हैं सचिन पायलट हमारे नेता हैं। तो सब कोई सचिन पायलट के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे देवली उनियारा हो चाहे दौसा हो, दोनों ही जगह मीणा वोट बैंक और गुजर वोट बैंक के साथ साथ जो SC ST और मुस्लिम वोट बैंक है ये काफ़ी इफेक्टिव है। और अगर आप पायलट के अगेंस्ट कुछ भी बयान देते हैं या कुछ करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको वोटों में नजर आएगा। और राजस्थान में सचिन पायलट का जो समर्थक है वो इस मामले में कट्टर है कि क्योंकि देखिए सचिन पायलट के ऊपर आज तक कोई भी दाग नहीं लगा। वो सांसद भी रहे, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो प्रदेश विधायक भी रहे, वो प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में PWD का कार्यभार संभाला। खैर वो उप मुख्यमंत्री को कम ही समय के लिए रहे, लेकिन उन्होंने 1-1.5 साल जो भी काम किया तो कोरोना काल में उनके PWD मंत्रालय की काफ़ी तारीफ हुई, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी, क्योंकि सारे काम बंद थे कोरोना काल में। सचिन पायलट ने कोरोना काल होते हुए भी नरेगा का काम चलवाया और केंद्र से जबरन पैसे दिलवाए कि भाई नहीं, लोगों का घर चलने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार। तो और वो खुद जाते थे साइड पे नीचे। सोचिए जब अच्छे नेता अपने घरों में बैठे थे कि कोरोना काल चल रहा, कहाँ बाहर निकले, सचिन पायलट जाते थे वहाँ, चेक करते थे चीज़ों को, लाइन वो करते थे। तो उन्होंने अच्छा काम किया था, तो ये उनकी तारीफ है। तो इसलिए उनका जो समर्थक है वो इसी बात पर उनके साथ है कि भाई उनके ऊपर कोई भी तरीके का दाग नहीं है। एक छोटा सा आपसे एक सवाल और कि आप जैसे कि अभी कह रहे थे कि चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो चाहे वो निर्दलीय हो, लेकिन सचिन पायलट सबके लिए अच्छे हैं, सौम्य नेता है, अच्छी भाषा है, सब कुछ अच्छा है, कोई उनका मतलब नेगेटिव बयान सचिन पायलट के लिए सामने नहीं आता। लेकिन देखिए आज ही का बयान है, हमने अपने चैनल पर भी लगाया है, गोपाल शर्मा का। हाँ, हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत कर रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि वो बाहरी है, ये है, वो है। तो वो मतलब क्या कंट्रोल पूरा नहीं है अभी बीजेपी में? अब मुझे एक चीज बताइए, जब प्रभारी राधा मोहन दास इन दिनों नहीं बोल पा रहे, जब वो आए थे तब तो वो खूब आक्रामक थे, उन तक को शांत कर दिया, तो विधायक क्यों? वही बात एक कहना चाहता हूँ, गोपाल शर्मा क्या है? विधायक हैं जी। और सचिन पायलट क्या है? केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं। अभी वो कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। गोपाल शर्मा विधायक हैं, उन्हें शायद अपनी विधानसभा से बाहर भी कम ही लोग जानते होंगे जी। राजस्थान में तो बहुत दूर की बात है। और आप ये सोचिए राजस्थान में जो भी अटैक, कभी आप राजस्थान के किसी नेता को, बड़े नेता को, क्या आपने कभी वसुंधरा राजे को सचिन पायलट पर अटैक करते हुए सुना है? क्या कभी आपने राजेंद्र सिंह राठौर को सुना है? क्या आपने कभी सतीश पुनिया को सुना है? ये वो नाम है जो मायने रखते हैं, जो 5-10 सीटें जिता सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में बड़े चेहरे हैं, ठीक है, सतीश पुनिया अपना चुनाव हार गए, राजेंद्र सिंह राठौर अपना चुनाव हार गए, लेकिन देखिए जब उनको प्रभारी बनाया गया हरियाणा में तो उसका नतीजा क्या रहा और उसका क्रेडिट भी उनको मिला। तो ये नेता भी सचिन पायलट पे, आप उनको देख लो, वो सब पे अटैक करेंगे, लेकिन पायलट पे कभी कोई इस तरीके का अटैक नहीं करता है। और इसका बाहरी का खामियाजा खुद कांग्रेस को ही उठाना पड़ चुका है। और देखिए ये बात जो गोपाल शर्मा ने कही है, मसलन की देखिए आप, क्योंकि आपके संवाददाता वहाँ पे गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे पर और आ गई। अदरवाइज अगर ये कोई बड़ा नेता बोलता तो अब तक ये सोशल मीडिया पर या फिर बीजेपी के लिए नुकसानदेह बन। तो आप ये सोचिए ना कि वो मुद्दा नहीं बना, इसका मतलब कि आपकी बात की वैल्यू आपकी पार्टी में नहीं है, आपके नेताओं में नहीं है। जी चलिए, खैर तो फिलहाल आज की चर्चा मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है और इसको अब यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। अब सचिन पायलट अपनी परीक्षा में पास होंगे या फेल, और क्या किरोड़ी लाल अपनी अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे, पार पा पाएंगे उसके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 13 तारीख को राजस्थान में उनकी अग्नि परीक्षा से बड़ा सवाल तो ये है जी कि उनके मंत्री डिमोशन और प्रमोशन, क्योंकि देखिए अभी उनका मंत्री का इस्तीफा जो है वो भजन लाल शर्मा जी के सामने पड़ा हुआ है, वो जेपी नड्डा जी के सामने पड़ा हुआ है। तो अभी उसका क्या होगा? ऊपर से प्रमोशन, आप सोचिए आप मंत्री हैं तो मंत्री से ऊपर आपको प्रमोशन क्या चाहिए? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रमोशन में तो यही होगा ना भाई। मंत्री तो आप ऑलरेडी हैं ही है, 2-2 मंत्रालय आपके पास हैं, फिर
अच्छा मंत्रालय में आपको क्या प्रमोशन चाहिए, आपको गृह मंत्रालय चाहिए, आपको वित्त मंत्रालय चाहिए, क्योंकि यही 2-3 मंत्रालय होते हैं जो थोड़ा बड़े माने जाते हैं। तो अब बाबा अगर जीत गए, अगर उनके भाई साहब जीत गए, तो क्या एक नया कलेश फिर से बीजेपी में शुरू हो जाएगा? और अगर वो हार जाते हैं तो फिर अब क्या बाबा का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा? और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भजनलाल सरकार की तरफ से ये होल्ड रखा गया हो कि ठीक है आप अपने भाई को जिता लीजिए, अगर जीत गए तो ठीक है, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, और अगर आपका हार जाते हैं तो आपका इस्तीफा स्वीकार होगा। तो अब बाबा के लिए बड़ी मुश्किल है। सचिन पायलट देखिए, अब वहां पे कांग्रेस जीते या ना जीते, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और फिलहाल अगले 4 साल सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री या फिर कुछ बनने का चांस अभी है नहीं, तो सचिन पायलट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी के 7 सीट के बाद ये 1 सीट का जो दांव है ना, वो काफ़ी कुछ जाहिर करने वाला। खैर उन्होंने पिछली बार भी इस्तीफा देने में करीब महीना भर लगा दिया था। जी खैर, अब तो ये तय करेगा चुनावी नतीजों वाले दिन, लेकिन फिलहाल अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए सियासी मुद्दों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।